तत्व सिद्धांत जो है ना महाराज, ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो जाते, वो समझ नहीं लेता। गुरुजनों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, मेरी श्यामा जी की कृपा से, ध्यान रखिए, है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में डूबना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। उसका अध्ययन करें, उसका श्रवण करें और उसका फिर चिंतन मनन करें। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम स्थितिं भजाम्यहम्, है ना, कि श्री ठाकुर जी कहते हैं जिस भाव से तुम मेरी तरफ दौड़ोगे, जिस भाव से, है ना, तो उससे भी, जैसे आपने ये सुना होगा कि बस एक कदम बढ़ाओ श्यामा श्याम के प्रति, एक समक्ष एक कदम बढ़ाओ, तो भाई वो आप एक कदम बढ़ाएंगे ना ईमानदारी से, वो आपको बाहों में भर लेंगे, वो आपको बाहों में। ठीक है, अमृत वचन आप देख सकते हैं 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, आप उनको बताओ, मेरे बारे में शेयर करो। तो महाराज राधे सभी भक्तों को मैं अमन गोस्वामी सेवाधिकारी श्री लाल लाल मंदिर बरसाना आप सबका वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण महिमा में। तो जैसी बाबा ने सेवा के लिए एक छोटी सी सेवा थी बाबा की, उसके लिए उन्होंने बोला था चैतन्य चरितामृत करके एक पुस्तक है उसके लिए, तो वही पुस्तक आज हम लेकर के आए थे, तो वही हम बाबा को अभी अर्पण करेंगे। और कुछ भक्तों के जो संशय थे उनकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और कई भक्त हमको ऐसे बोल रहे थे कि आप वापस से बाबा को परेशान करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी बाबा से पूछेंगे कि क्या वास्तव में हमारे जाने से या इस सारी चीज़ों से वो परेशान हो रहे हैं, और अगर वो परेशान हो रहे हैं तो हम ये जो दर्शन कराना है ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे। तो आइए पहले आपको दर्शन करवाते हैं और जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न पूछते हैं, और आइए चलते हैं। राधे राधे। एक तो है प्रभु जी, आपने श्री चैतन्य चरितामृत की जो आप कह रहे, तो इनको हमको आदि वाला तो पार्ट मिल गया 2, और मध्य और जो अंत लीला जो है वो आपको हम बहुत जल्दी दोबारा पहुंच नहीं, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। आदि लीला वाली पहले कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बस महाराज जी इन्हें स्वीकार कर लो महाराज जी, बस आप एक तो और एक। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और था जी महाराज जी कि लाडली, अभी बता देता हूँ आपको मैं, ये मतलब मेरे अंदर भी बहुत दिन से कि संन्यास योग की प्राप्ति कैसे होगी, कि संन्यास योग की प्राप्ति मतलब किस तरीके से संन्यास योग की प्राप्ति। महाराज देखिए, तो ये है एक नम्र निवेदन है, इसको अंसा लीजिएगा। देखिए, कलिकाल के लिए संन्यास आश्रम नहीं है महाराज, और भक्ति करने के लिए सन्यासी नहीं, संन्यास विरक्ति नहीं चाहिए महाराज, समझिए, इसको अंसा लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ छोड़ना नहीं है, यहाँ पर केवल पकड़ना है, जो छूटना है वो छूट जाएगा। देखिए, एक सिद्धांत समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं आप, और वापस करो, मेरी औकात नहीं है, ये जो भागवत का प्रमाण है वही यथारूप आपके चरण निवेदन करने का प्रयास करो अपने मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से, मेरी श्यामा जी की कृपा से। देखिए, भक्ति का अधिकारी कौन है? जो ना संसार से पूर्णता आसक्त है, ना संसार से पूर्णता विरक्त है। समझ पा रहे आप? जी। हरि बोल जी। ना संसार से पूर्णता आसक्त है, ना संसार से पूर्णता विरक्त है, जो बीच में है। समझ पा रहे हैं महाराज? उसके लिए भक्ति योग है, और ये भक्ति योग उसको सिद्धि प्रदान कर सकता है। सिद्धि मतलब क्या? शरणागति, आत्मसमर्पण, प्रेम। समझ पा रहे हैं आप? तो महाराज यहाँ पर कुछ देखिए नेगेटिव कुछ है ही नहीं, ये मार्ग में कुछ नेगेटिव है ही नहीं महाराज, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। हमें क्यों देखिए, सीधा सरल सिद्धांत समझिए महाराज, ये जितने भी ये संसार जो है ना महाराज, ये गुण दोष से बना हुआ संसार है ना। यहाँ पर कोई बच नहीं सकता पाप से, एक चीज समझिएगा, पाप से कोई बच नहीं सकता। और ये प्रमाण है भागवत का क्या प्रमाण है? ऐसा भागवत प्रश्न करता है, ऐसा कौन है, ऐसा कौन जीव है अनंत कोटि ब्रह्मांड 3 लोक 14 भुवन में जिसकी बुद्धि भेदी नहीं जा सकती? तो महाराज एक भी नहीं है, क्योंकि उसका ये विषय ही नहीं है महाराज, ये भक्ति योग का विषय ही नहीं है। देखिए, जो छूटना है वो अपने आप छूट जाएगा, हमें बस निरंतर नाम को पकड़ना है महाराज, नाम को प्राण बनाना है। यकीन मानिए, नाम को प्राण बनाना है। इसलिए नेगेटिव की तरफ मत देखिए। जो भी आपकी दिनचर्या है ना, बस 2 चीज करनी है महाराज। एक चीज समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत निवेदन कर रहा हूं, वापस करो, मेरी औकात नहीं है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, बस वो देखिए, कर्म का उद्देश्य क्या है? कर्म का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण तोषणम, श्री हरि तोषणम, राधा कृष्ण तोषणम, मेरे श्यामा श्याम की प्रसन्नता, मेरे श्यामा श्याम की संतुष्टि, यही कर्म का उद्देश्य लक्ष्य है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमें अपने लिए नहीं करना है,
हमें श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए करना है, उनकी संतुष्टि के लिए करना है ना महाराज, क्योंकि यही कर्म का उद्देश्य लक्ष्य है। और दूसरी चीज, नाम को प्राण बनाना है महाराज, नाम को प्राण बनाना है। जो भी कर्म कर रहे हैं, मतलब जैसे गृहस्थ है ना, गृहस्थ दो चीज आप जानते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। और आज कली काल में मोस्टली ज्यादा गृहस्थी है ना महाराज। वो तो निवृत्ति मार्ग के लिए कौन कैसे आ जाता है, जैसे मैं अपने लिए कहूंगा, अभी ध्यान रखिए, मैं कोई वापस कर रहा हूँ, मैं कोई ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थी हूँ, ना वानप्रस्थी हूँ, सन्यासी हूँ। बस मैं मेरी श्यामा जी की कृपा से मैं इतना समझ पाया हूँ, मैं मेरी लाड़ों का हूँ। क्योंकि देखिए ये प्रमाण है, ध्यान रखिए, जो आपके चरण भी निवेदन करा महाराज, ये चैतन्य चरितामृत का प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु जी वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना शूद्र हूँ, ना वैश्य हूँ, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी। क्योंकि ये सब शरीर की उपाधि है महाराज, अब समझ पा रहे हैं, ये सब शरीर की उपाधि है, और हम सब शरीर नहीं है महाराज। हम कौन है, हम सब जीवात्मा है, और हमारा स्वरूप क्या है, जीवन स्वरूप हो कृष्ण ने नित्यदास। तो महाराज हमें बस दास्ता में लगना है। यकीन मानिए, अगर जीव इतना समझ गया ना महाराज, और कुछ समझने की चिंता नहीं करनी महाराज, और कुछ समझने के लिए है भी नहीं। यकीन मानिए, केवल जीव को इतना समझना है कि मेरा एकमात्र जो नित्य संबंध है मेरी लाड़ों के साथ है, और मुझे मेरी लाड़ों की सेवा करनी है, बस उनको प्रसन्न करना है, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं महाराज। यकीन मानिए, बस इतना समझने की बात है, इतना समझने की बात है, यकीन मानिए। और कुछ समझना है शेष फिर बचता नहीं महाराज, कुछ समझना शेष बचता नहीं है। क्योंकि यकीन मानिए, जीव को अपने स्वरूप में स्थित होना है। जीव को अभी अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है, आप समझ पा रहे हैं, जीव को अभी अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है, उस कारण वो दुख भोग रहा है। दुख क्यों भोग रहा है, कि मैं शरीर जानकर, अपने आप को शरीर जानकर, है ना महाराज। तो महाराज हम शरीर नहीं है, हम सब जीवात्मा है महाराज। तो हमें अपने स्वरूप में स्थित होना है। यकीन मानिए, लाड़ों को लाड लड़ाना है, हमारी लाड़ों को लाड लड़ाना है, खूब लड़ना है, खूब सेवा करनी है, उनको प्रसन्न करना है, उनको संतुष्ट करना है, और वो नाम के श्रवण कीर्तन के माध्यम से बस निरंतर श्रवण कीर्तन में रत रहिए, डूब जाइए महाराज, क्योंकि उसी में प्रेम है महाराज, और कहीं प्रेम नहीं है, कहीं प्रेम नहीं है। और ये महाराज जी जो विस्मृति टूटेगी ये नाम जपने से ही। बिल्कुल बिल्कुल, कृपा से मेरी जब देखिए, जब जीवात्मा लक्ष्य निर्धारित होगा ना महाराज, लक्ष्य जब निर्धारित होगा तब वैसा अभ्यास होगा भजन का, और जब वैसा अभ्यास होगा तब कृपा होगी महाराज। हाँ, और जब कृपा हो जाएगी ना मेरी लाड़ों की, जो भी समझना है वो सब समझा देगी मेरी लाड़ों, सब समझा देगी जी महाराज। और एक प्रभु जी बोल रहे थे कि जो भगवत गीता है उसका अध्ययन करते हैं जी, तो वो उसमें वो अपने खुद के बारे में बताती है कि हम असलियत में है क्या। तो वो बोल रहे थे कि सिर्फ नाम जप के अलावा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अध्ययन भी करना चाहिए। बिल्कुल, उससे भी आपके जीवन में बहुत सारी। महाराज देखिए, मैं वही आपके क्षण भर पहले चरणों में निवेदन करा। देखिए, भक्ति की शरणागति क्या है, उसकी नींव क्या है, तत्व सिद्धांत है ना। बिना शास्त्र के अध्ययन के, तत्व सिद्धांत समझने के हम भजन में लग ही नहीं सकता जीव। देखिए, वो भरोसा कहां से मिलेगा, जब तक उसके तत्व सिद्धांत स्पष्ट नहीं हो जाते। जीवात्मा के तत्व सिद्धांत जो है ना महाराज, ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो जाते, वो समझ नहीं लेता। गुरुजनों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, मेरी श्यामा जी की कृपा से, ध्यान रखिए, है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में डूबना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। उसका अध्ययन करे, उसका श्रवण करे, और उसका फिर चिंतन मनन करे, उसका चिंतन मनन करे एकांत में। तो इसलिए बहुत जरूरी है शास्त्र का अध्ययन करना, तो बहुत ज्यादा अनिवार्य है शास्त्र का अनिवार्य अध्ययन करना, पठन मतलब स्वाध्याय के माध्यम से और श्रवण के माध्यम से, और साथ ही अभ्यास करना नाम का, दोनों करना है महाराज, दोनों करना है जी। भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, ध्यान रखिएगा, ये तीन मुख्य ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत जी। और प्रभु जी ये भी है कि जैसे अब जो नॉर्मल आदमी होता है वो इनका जब अध्ययन चालू करता है जी, तो इतनी आसानी से इनके अंदर जो वो होते हैं वो उनको समझ में नहीं आता। मैं वही इसलिए, हाँ, उसके लिए क्या, इसलिए महाराज गुरु की पद, हाँ, मैं वही आपके चरणों में निवेदन करा कि सत्संग का तात्पर्य क्या होता है, गुरु का पदाश्रय लेना है ना, गुरु के आश्रय में जाकर उनसे उनकी सेवा करना, सबसे पहले गुरुजनों की सेवा करना, और फिर जो भी हमारे प्रश्न है ना उनसे नम्र भाव से उनसे उनके चरणों में रखना, प्रश्नों को रखना, हमारे अंदर जो भी संशय है, जो भी डाउट है, वो उनके चरणों में रखना। तो हमारी गुरु निश्चित रूप से मदद करेंगे, क्योंकि गुरु साक्षात मेरे श्यामा श्यामी है महाराज। गुरु वो साक्षात श्यामा जो जी संत महात्मा है ना, ध्यान रखिएगा, ये किशोरी जी को ही स्वरूप है, ये हमारी लाड़ो है महाराज, और कोई है नहीं। संत महात्मा कौन है, ये साक्षात हमारी किशोरी जू है। ये व्रज क्या है, ये साक्षात हमारी किशोरी जू है।
यहाँ पे कण वृक्ष के कण कण में कौन वास कर रहा है? ये वृक्ष का जो कण कण है ना महाराज, ये सभी संत महात्मा है, और ये संत महात्मा साक्षात मेरी श्यामाजू है महाराज, यकीन मानिए। और प्रभु जी एक मैया है, उन्होंने मतलब ऐसे साक्षात तो गुरु नहीं बनाए हैं कोई जी, उन्होंने जो ग्रंथ हैं जी, सदग्रंथ हैं उन्हीं को गुरु माना है। बिल्कुल। तो उनकी किस तरीके से, हाँ देखिए, किस समझने में उनकी कैसे, नहीं कोई इसे कोई गलत नहीं है। अभी देखिए, क्योंकि ये शास्त्र प्रमाण है, देखिए गुरु की चिंता मत करिए, हमें गुरु ढूंढने नहीं है, हमें देखिए शास्त्र का अध्ययन करना है। गुरु देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आप गुरु के पास मत जाइए, मतलब आपके जो वरिष्ठ है ना, गुरु दीक्षा एक अलग बात है, शिक्षा गुरु अलग बात है। देखिए दो गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं और एक दीक्षा गुरु होते हैं। तो दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना महाराज, वो बहुत सारे होते हैं। जैसे हमसे हमारे परिचित में कोई हमसे वरिष्ठ अधिकारी है, मतलब जो भजन कर रहे हैं, अच्छे से भजन कर रहे हैं, हम उनसे जान से निवेदन कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं। जैसे व्रज में तो सब जगह कण कण में संत महात्मा है, तो उनसे उनके समक्ष जाइए, उनसे आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर करिए। मैं ये नहीं कह रहा आप जाकर दीक्षा ले लीजिए, दीक्षा के लिए आपको श्यामाजाम प्रेरित करेंगे, क्योंकि गुरु ढूंढने नहीं पड़ता है। गुरु दो तरह से मिलते हैं जीवात्मा को, ध्यान रखिएगा, या फिर स्वप्न में आके आपको इशारा मिल जाएगा श्यामाशाम की कृपा से, या फिर गुरु आप तक पहुंच जाएंगे, गुरु आप तक पहुंच जाएंगे। आपको देखिए जीवात्मा को उसकी चिंता नहीं करनी है ना, जीवात्मा को एक ही चिंता करनी है, नाम को पकड़ना है। और ध्यान रखिए, जब जीवात्मा ईमानदारी से नाम को प्राण बनाने का प्रयास करेगा ना महाराज, यकीन मानिए गुरु उस तक स्वयं पहुंच जाएंगे, यकीन मानिए। गुरु ढूंढ, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, ये शास्त्र प्रमाण है, ये शास्त्र सिद्धांत, आपसे प्रार्थना है। गुरु की चिंता मत करिए, दीक्षा की चिंता मत करिए, बस नाम में डूबने का प्रयास करिए। और जो भी आपके संशय है, डाउट्स है, जैसे हमारे व्रज में कण कण में संत महात्मा है ना, जैसे परम पूज्य विनोद बाबा जी महाराज है, परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज है, परम पूज्य प्रेमानंद गोविंद सिंह जी महाराज है ना, तो उनके आप जाकर जो भी आपके प्रश्न है उसका समाधान ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना महाराज जी। जी, और शास्त्र अध्ययन तो करना ही है महाराज। देखिए हमें वही निवेदन कर रहा हूँ, जैसे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था शिष्य, है ना, जो बालक होता था गुरुकुल में वास करता था, रहता था और वही से शिक्षा ग्रहण करता था। तो अभी गुरुकुल ऐसे बच्चे हैं नहीं, ज़्यादा है, कम है, थोड़े बहुत अभी भी है, लेकिन अभी इतने नहीं है जितने पहले होते थे। तो अभी हमारे पास एक ही उपाय है, एक ही विकल्प बचता है कि हमारे आसपास जो भी मंदिर है जहाँ पर ये ज्ञान होता है, भगवत गीता भागवत का पठन पाठन होता है, स्वाध्याय होता है, श्रवण होता है, सत्संग होता है, वहाँ पर हम जाए, वहाँ पर हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर ले, और उसको आने के बाद हमारे घर पे भी हम अभ्यासरत हो, प्रयासरत हो ईमानदारी से, है ना महाराज। क्योंकि देखिए अगर हम चाहते हैं इसी जीवन में हमारा बेड़ा पार हो जाए, कल्याण हो जाए, तो महाराज फिर ऐसा नहीं चलेगा कि हम बस 1-2 घंटा कर लिया और फिर हो गया, ऐसा नहीं होने का महाराज। फिर तो जैसे सीधा सरल सिद्धांत समझिए, जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, एक बिजनेसमैन होता है, मुझे बताइए एक बिजनेसमैन जब उसका लक्ष्य क्या है, पैसा कमाना, तो मुझे बताइए वो प्रतिदिन कितना घंटा परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, ये बताइए। 20 घंटे। तो फिर महाराज सोचिए, आप अभी बोल रहे हैं 20 घंटा, है ना, 24 घंटे में 20 घंटा अभ्यास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है पैसा कमाने के लिए। तो महाराज अभी आपको यहाँ पे शामाशाम चाहिए, है ना, कि शामाशाम मुझे मिल जाए, उनका अनुभूति हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, मेरी पूर्ण शरणागति हो जाए, तो महाराज फिर कम से कम 12 घंटा तो देना ही होगा ना महाराज, है ना, कम से कम 12 घंटा। शुरू में आप 3 घंटे तक शुरू करिए, 3 घंटे से फिर धीरे धीरे 6 घंटे तक लेके आइए, और फिर धीरे धीरे 12 घंटे तक जाइए। क्योंकि देखिए जितना हमारा प्रबल, हमारे अंदर राधा की कृपा से प्रबल इच्छा होगी, दृढ़ इच्छा होगी और दृढ़ अभ्यास बनेगा राधा की कृपा से, है ना महाराज, उतना ही जल्द से हम सब समझ पाएंगे महाराज। तो ये क्योंकि ये सिद्धांत है, ध्यान रखिए, भी भगवत गीता का सिद्धांत है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम स्थितिम भजाम्य हम, है ना, कि श्री ठाकुर जी कहते हैं जिस भाव से तुम मेरी तरफ दौड़ोगे, जिस भाव से, है ना, तो उससे भी, जैसे आपने ये सुना होगा कि बस एक कदम बढ़ाओ श्यामाशाम के प्रति, एक समक्ष एक कदम बढ़ाओ, तो भाई वो आप एक कदम बढ़ाएंगे ना ईमानदारी से, वो आपको बाहों में भर लेंगे, वो आपको बाहों में भर लेंगे महाराज। तो महाराज मैं वही निवेदन करने का प्रयास करो, बस जीव को एक कदम बढ़ाने की देरी है, बस यकीन मानिए एक कदम बढ़ाने की देरी है और कुछ नहीं। क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा महाराज, यहाँ पे तो आप आग बन करके दौड़ सकते हैं महाराज, ये मार्ग ऐसा है और ये भागवत का प्रमाण है, मैं अपने मन के शब्द नहीं कह रहा महाराज, ये भागवत का प्रमाण है, आप आग बन करके दौड़ सकते हैं। चलिए प्रभु जी, और एक ये भी था कि बहुत भक्त जो है वो बहुत अच्छी साधना में है जी, भगवान को मानते हैं, जी, प्रीति में भी है जी, फिर भी उनको मतलब उनके जो जीवन में है बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पे क्षमा करिए बीच में टोक रहा हूँ, हाँ और कुछ प्रश्न है बताइए महाराज। हाँ देखिए कष्ट, देखिए कष्ट से कोई बच नहीं सकता महाराज, क्योंकि ये संसारी कष्ट से बना हुआ है ना, दुखालय माशाश्वतम, जैसे आपके क्षण भर पहले निवेदन करा था, ये अमृत वचन है, ध्यान रखिए, आदि शंकराचार्य जी के, जो स्वयं हमारे शंभु महादेव भोले भंडारी है, जो परम वैष्णव है, वैष्णवनाम यथा शंभु, और 12 हमारा जन्म से एक महाजन है, वे वर्णन करता है कि क्या कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
अही संसारे बहु दुस्तारे, अही संसारे बहु दुस्तारे। लेकिन अभी अब जीव को अपार कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कृपा अपारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो भाई हरि का भजन करो भाई, हरि का भजन है। और वो भी देखिए शास्त्र का प्रमाण है, हरि का भजन कैसे करना है? एक नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों काम छोड़कर, कितने करोड़ों काम छोड़कर हरि के भजन में लगी है महाराज। क्योंकि ये हमें जो मनुष्य होनी मिली है, इसी के लिए मिली है, भजन के लिए मिली महाराज। हमारा जो एकमात्र उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य है, कर्तव्य है, वो हरि का भजन है महाराज, हरि का भजन है। जी महाराज। और महाराज जो जैसे लाडली होया था कि मतलब बहुत जो हमारे दर्शक हैं उनको ये संशय है कि जैसे हम आपके पास में आते हैं तो आपकी जो साधना है उसमें आपको नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमारे ऊपर वो तो नहीं, नहीं, यकीन मानिए, क्योंकि देखिए ये हमारा धर्म सिखा रहा है हमें, जो हमारा धर्म सिखा रहा है महाराज। मैं वही वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, मैं यकीन मानिए मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ, मैं भी प्रयासरत हूँ आप सबकी तरह। बस राधा की कृपा से, थोड़ा बहुत गुरुजनों की कृपा से थोड़ा बहुत जो समझ में आया है वही आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, ईमानदारी से अपने मन की शुद्धि के लिए, यकीन मानिए। तो देखिए अभी आपका जो बता, तो महाराज स्वयं श्री ठाकुर जी के अमृत वचन आप देख सकते हैं 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं आप उनको बताओ, मेरे बारे में शेयर करो। तो महाराज मैं वही जो शास्त्र में श्री ठाकुर जी के जो अमृत वचन है वही अपने चरणों में निवेदन करने का प्रयास करो, ईमानदारी से प्रयास करो, बस उसको धारण कर पाओ अपने जीवन में। तो यकीन मानिए राधा की कृपा से इसमें कोई, ये तो मेरा अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि मैं व्रज में, सोचिए महाराज ये जो हो रहा है ना, ये बहुत अद्भुत कृपा बरस रही है हमारी लाड़ों की, यकीन मानिए हम सब पर खतरनाक वाली कृपा है। क्योंकि ये जो सत्संग हो रहा है ना महाराज, ये वो भी व्रज में महाराज, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है आज की वर्तमान परिस्थिति में। यकीन मानिए एक खतरनाक कृपा बरस रही है हम सब पर, खतरनाक वाली कृपा बरस, हम निमित्त बन पा रहे हैं महाराज। यकीन मानिए जो जीव निमित्त बन गया उसका बेड़ा पार उसी क्षण हो गया, उसका बेड़ा पार उसी क्षण हो गया महाराज। तो यकीन मानिए आप निमित्त बन पा रहे, मैं निमित्त बन पा रहा, हम सब निमित्त बन पा रहे क्षमा जी की कृपा से। तो यकीन मानिए इससे बड़ा अहोभाग्य क्या हो सकता है? बताइए, कुछ हो सकता है? तो महाराज हम पर तो अद्भुत कृपा बरस रही है महाराज, खतरनाक वाली कृपा बरस रही है महाराज। मस्त रही है, बिल्कुल मस्त रही है, निश्चिंत रही है। चलिए प्रभु जी, बस आपका समय लिया। नहीं महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और बस अंतिम निवेदन करना चाहूंगा, देखिए आपको जो भी अच्छा लगा है वो, इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब मेरे गुरुजनों का है, मेरी समाजों का है। यकीन माने मेरा अगर कुछ गलती हो गई होगी बच्चे से तो कृपा करके अपना बच्चा समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। आपसे भीख मांगता हूँ, आपके चरणों में भीख मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बस मेरे लिए हृदय से थोड़ी प्रार्थना कर दीजिएगा समाजों के चरण कमलों में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। राधे 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 महाराज जी। तो जैसा आप सभी भक्तों ने देखा, महाराज जी ने भी बताया कि जितना आप कर सकते हैं उतना आपको श्री जी का, भगवान का, अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, उससे आपकी जो प्रतिष्ठा है वही बढ़ती है। तो बहुत भक्त जो बोल रहे थे कि आप बाबा को जाके परेशान कर रहे हैं, तो महाराज जी ने भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि परेशानी का नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रचार कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको प्रचार करना चाहिए। उसका आप जैसे उदाहरण देखना चाहें तो उसके बहुत सारे उदाहरण हमारे खुद के जीवन में हैं। जैसे उन सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो कृपालू जी का है। उन्होंने हर जगह जा कर के प्रचार किया है, हर जगह। तो जैसे उन्होंने किया है वैसे आपको भी प्रचार करना चाहिए। जो आपके पास में ज्ञान है उसको भी आपको बांटना चाहिए, उससे ज्ञान आपका बढ़ता ही है। तो हमने आज बाबा के आपको दर्शन करवाए, बाबा के प्रवचन आप तक पहुंचाए। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ये ज़रूर हमको बताएं, और अगर आपके भी कोई प्रश्न हैं वो ज़रूर हमको बताएं, और हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।